सिंघम सिंह राइट एंगल सिंघम सिंह बारों का मैं आशिक। हाँ वो वाला गाना था। हाँ 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 वाह। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आहारोनॉमिक्स में। आहारोनॉमिक्स मतलब आपकी सेहत का इकोनॉमिक्स। हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन आज मैंने खास मेरे बहुत प्यारे मित्र चंद्रेश नारायण को यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि आज चंद्रेश हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है इसके बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन खाते खाते और मज़ेदार बातें करते करते। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे जो मिलेट्स नूडल्स और मिलेट के पास्ता की रेंज है ना। आखिरी पास्ता नहीं होगा, अच्छा, आखिरी रास्ता भी नहीं होगा। आखिरी रास्ता बाद में होगा, पहले आखिरी पहला पास्ता होगा, आखिरी रास्ता होगा। हाँ, क्या बात है, क्या लेकिन बात है। ये जो पास्ता हमने खास बनाया है, आप देख सकते हैं ये मिलेट से हमने दिखा बनाया तो है। सही। ये देखिए हाँ। कि मिलेट से है। बेसिकली पता है चंद्रेश आपको, हाँ। अच्छा आपके लिए देखिए पास्ता है तो ट्राई तो कीजिए सबसे पहले। अरे हाँ, लाइक करते हैं। हाँ, चलिए ट्राई ये करते तो हैं ये नूडल्स नहीं, है। वो नूडल्स उसके बारे में बात करेंगे हम। हाँ, अच्छा, ये पहले क्या खाना है? पहले हम पहले खाएं पास्ता खाएंगे, पास्ता। पास्ता। अच्छा हो गया। अच्छा अच्छा, क्या बात। लेकिन नॉर्मल पास्ता जो होता है ना, वो बनता है मैदा इन चीज़ों से। हमारा जो पास्ता है, प्यार से बनता है, हाँ बहुत प्यार से, बड़े दुलार से, लगन से बनता है। लगन से बनते हैं। लगन के बाद बनाना शुरू किया आपने। अरे ये बहुत अच्छी बात कही आपने सही बात दोस्तों। है। हमारा पास्ता हम बनाते तो लगन से है, पर आपने ये इसके बारे में सोचा लगन के बाद। हाँ, लेकिन आप लगन के पहले और लगन के बाद दोनों खा सकते हैं। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है ऑलरेडी, क्या बढ़िया बनाया है ये जो पास्ता। इट्स मल्टीग्रेन। अच्छा, मिलेट का मतलब क्या होता है पता है? राइस और व्हीट, हाँ, गेहूं और चावल को छोड़ के जितने भी अनाज होता है ना, उसको मिलेट्स कहते हैं। अरे क्या तो बात। इसमें, अच्छा ये पेने पास्ता है। पास्ता में भी अलग अलग है, पेने पास्ता, स्पाइरल तो पेन पास्ता। के पास। हाँ नहीं नहीं नहीं, पेने पास्ता, ये देखो, ये जो आप खा रहे हैं ना, हाँ ये पेने पास्ता है। हाँ। और जो स्पाइरल पास्ता भी मिलता है। मैं आपको कह सकता हूँ दोस्तों कि ये पेने पास्ता जो इनका जो प्रोडक्ट है, दिखा दीजिए वो प्रोडक्ट। जी। बहुत बेहतरीन है। आप अगर हेल्थ कॉन्शियस है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और बनाने की विधि एकदम सिंपल है, और साथ ही में इसमें हमने काफ़ी सारे स्पाइसेस और अलग अलग मसाले भी ऐड किए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। बट चंद्रेश, पास्ता से मुझे याद आया, चंकी पांडे जी ने ये जो आखिरी पास्ता वाला जो आइटम इतना सुपर हिट किया है, हाँ, पता नहीं कैसे, बट ही हैज रियली डन इट रियली वेरी वेल। आखिरी पास्ता पूरे हाउसफुल सीरीज में। पता है 5वां एपिसोड ये आ रहा है, इंस्टॉलमेंट आ रहा है अच्छा, हाउसफुल का। उसमें वापस वो आखिरी पास्ता बनने वाला है। ये कमाल है, हर एपिसोड में हर वो एक कांस्टेंट कैरेक्टर है, हाँ। और बाकी सब लोग का जो रोल है बदलता रहता है। आपको इसके बारे में बता दूं, चंकी पांडे जी ये बहुत बढ़िया है, आप बात करते रहिए। है ना? खाना क्योंकि बहुत इसमें बढ़िया। इनफैक्ट बनाया तो जो जो सॉस भी जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, वो हम नहीं देते। अच्छा, आप नहीं देते हो? अरे अरे, वो उतना कम से कम उतना तो करो यार। चंकी पांडे के बारे में मुझे याद आया, बहुत साल पहले, याद है हमारे जमाने में फिल्म आई थी राजीव राय की विश्वात्मा, सात समुंदर, वो वाली। पार में हाँ, तेरे- तो उसमें एक गाना था जहाँ पर सारे जो चंकी पांडे, उनकी हीरोइन थी सोनिया कपूर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ बाद में सोनम, नसरुद्दीन शाह, आपके हमारे ये भी दिव्या भारती, हाँ, करेक्ट। तो वो गाना चंकी पांडे जी केनिया के मसाई मारा में जंगलों में इनफैक्ट शूट करते हुए। हाँ, ये कहानी मुझे पता है, आपने मुझे बताया था इसके बारे में। बताइए हमारे दोस्तों को। आंखों में है क्या तस्वीर तेरी, ये वाला जो गाना, तस्वीर तेरी पर दिल है कहाँ मेरी जान है। तो ये करते करते मुझे याद है, चंकी पांडे जी, अगर आप हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं तो प्लीज़ वेरीफाई भी कीजिएगा कि वो शूट करते करते जंगलों में वो कहीं गिर गए, कुछ इंजरी हो गई, उनका हाथ वाथ शायद फ्रैक्चर हो गया था। तो वो ऐसी लोकेशन पर थे जहां पर से वो मेडिकल टीम यहाँ लेकर जा रही है, वहाँ लेकर जा रही है, जीप में दर्द से तकलीफ हो रही है चंकी पांडे जी को। और फिर जाके 3-4 घंटे ड्राइव करने के बाद उनको एक डॉक्टर मिला, हाँ। और फिर आखिरकार उनका इलाज हो पाया। फ्रैक्चर था हाथ में, और पता चला कि वो रेगुलर डॉक्टर नहीं था, वो जानवरों का डॉक्टर। ओह, बट उस समय से आखिरी पास्ता तक, चंकी पांडे जी, वी लव यू। वी लव यू कंप्लीटली। और आपका जो काम है वो तो आप कर ही रहे हैं। अब अनन्या भी आ चुकी है मूवीज में। वो कई बार बोलते ना, इनको नन्ना से अनन्या बनाया मैंने। तो ये ऐसी वाली बात है। बट ये दोस्तों, पास्ता की बात करें तो ये इटालियन डिश है ना, हाँ बट ये ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी फेमस हो गई है।
इन टर्म्स ऑफ क्विकली आप बना सकते हो। इसमें पता नहीं वो चीज़ का सॉस डलता है, वाइट चीज़ का सॉस डलता है, पता नहीं, बट इट्स रियली वंडरफुल। पर आपने ये इसके बारे में सोचा कैसे? देखिए प्रॉब्लम बार बार ये हो रही थी कि खाना है हेल्दी, खासकर बच्चों को हेल्दी खाना है, हेल्दी खाना है। मैदा से नूडल्स भी बन रहे हैं, मैदा से आपके पास्ता भी बन रहा है, काफ़ी चीज़ें बन रही हैं, तो पेट के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है इफ़ इन एक्सेस। तो ग्लूट्स में ग्लूटन तकलीफ हो जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना मिलेट्स का बनाया जाए, यानी कि बाजरा, ज्वार, रागी, ऐसे सारे ग्रेन्स को मिलाकर हमने फिर पास्ता बनाने की सोची। बाय द वे इट टुक सम टाइम, बिकॉज क्या होता है पास्ता बनाने के लिए वो जो पूरा एक वो सिस्टम होता है, वो जो फ्लावर बनता है ना, उसकी कंसिस्टेंसी बनाते बनाते एक्सपेरिमेंट करते करते काफ़ी टाइम लग गया हमको। और उसके बाद ऐसा फ्लेवर भी आना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा अगर कड़क होता, खाते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त है भाइयों बहनों, मैं आपको बता सकता हूँ ये जो पेने पास्ता आहारोनॉमिक्स की तरफ से आपके पास आ रहा है वो बिल्कुल उतना ही लजीज है जितना राजीव राय के सब मूवीज थे सिवाय आखिर के 3-4। हाँ वो तो है। हाँ। और अगर आपको ये पास्ता चाहिए तो नीचे हमारा स्टोर का व्हाट्सएप नंबर भी है, आप ऑनलाइन भी इसको खरीद सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके पास कितने नंबर है व्हाट्सएप के? खुद के कितने? 3 है, स्टोर का 1 है। आप अभी करते क्या हो? अब क्या करें, अलग अलग लोगों के टाइप के लोगों के लिए वैसे वाले लोगों के लिए वैसा, ऐसे वाले लोगों के लिए ऐसा, ऐसा करना पड़ता ओ, जैसे को तैसा। है, जैसे को तैसा। क्या और बात है। आखिरी पास्ता से याद आया कि आखिरी रास्ता नाम की फिल्म आपने जिक्र किया था। 1986 का हिट मूवी जिसमें श्री अमिताभ बच्चन का डबल रोल था। क्या बात है, क्या बात है। वो एक्चुअली एक तमिल फिल्म का रीमेक था और वो तमिल में बना था, उसी को रीमेक किया था। और आपको पता कैसे चलता है, अब अगर आप आखिरी रास्ता पिक्चर देख रहे हैं उसमें जब गोली की आवाज आती थी हाँ वो साउथ के मूवी में अलग किस्म से आती थी। वो गोली की आवाज आपको गिरफ्तार में भी सुनाई देगी। जिस तरह से शूट होता है ना वो थोड़ा अलग होता था। अच्छा, मुझे लगा अलग अलग बंदूकें यूज की इसके लिए, ना 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 ना, वो साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट। ओ बट आखिरी रास्ता क्या फिल्म थी, उसमें वो भी गोरी का साजन, साजन की गोरी, लो जी शुरू हो गई लव स्टोरी, तरम पम पम। ये जा रही। श्रीदेवी जी क्या कमाल। अरे उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने में श्रीदेवी और जयाप्रदा हाँ तेलुगु फिल्म्स में प्रतिद्वंदी थे, राइवल्स थे। अच्छा। कहानी यह बोलते हैं कि जब 1982 से लेकर 1986 तक जितेंद्र साहब ने तेलुगु के सारे रीमेक्स बना डाले थे हिंदी में। अच्छा एक मूवी में जयाप्रदा, श्रीदेवी, जितेंद्र और राजेश खन्ना थे। जितेंद्र और राजेश खन्ना बचपन के दोस्त, करेक्ट। एक ही साथ पले बड़े हैं, स्कूल कॉलेज सब कुछ एक साथ किया हुआ। उन दोनों ने, और कहानी है, अब मुझे मत बोलिए, मुझे नहीं पता कि सच है या गलत है, कि जयाप्रदा और श्रीदेवी आपस में बातचीत नहीं करते थे। इतना 36 का आंकड़ा। हाँ। तो जितेंद्र ने क्या किया, उन्होंने जो है एक कमरे में दोनों को बंद कर दिया, बोला जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक आप बाहर नहीं आ सकते। देखिए कितनी मजेदार बात है। और वो मुझे ख्याल से करीबन 1-1.5 घंटा उनको अंदर ही बांध के रखा था और तब भी बात नहीं किया उन्होंने। बट आई कैंट बिलीव चंद्र भाई कि उस जमाने में इतना, मतलब क्या कैट फाइट बोलो जो भी हो, टू टॉप हीरोइंस नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, कमाल। वही आज के दिन होगा तो बोलेंगे कि मैं तुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। आहारोनॉमिक्स का हमारा पेज है, यहाँ पर ये सारे अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। जितेंद्र और राजेश खन्ना की जो आपने बात की, उसी बहाने हम अभी नूडल्स ट्राई कर सकते हैं। चलिए नूडल्स ठीक है। ट्राई करते हैं। ये नूडल्स देखिए, नूडल्स इनकी भी एक कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। क्या है कहानी? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ हाँ हाँ, वाह। ये क्या है चीज? ये है मिलेट नूडल्स। ओके। दोस्तों, आप नॉर्मल जब नूडल्स खाते हैं उसमें मैदा और गेहूं का आटा ये होता है, और ये बड़ा स्लाइमी स्लाइमी सा बन जाता है, वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हमने अलग अलग मिलेट्स के, मल्टी मिलेट कीजिए, ज्वार के नूडल्स, बाजरे के नूडल्स, कोडो नाम का एक मिलेट आता है उसके नूडल्स, आपका साउथ का ही माल है मतलब कोडो, तो उसके हमने अलग अलग नूडल्स बनाए हैं। और इस नूडल्स के पैक में मसाला भी आता है, ताकि आप 2 मिनट में नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब बनता है देखिए। बिल्कुल जबरदस्त है, जबरदस्त। दोस्तों आपको कहना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा कि ये जो नूडल्स है
एकदम बेहतरीन है, क्या लजीज बना है। मतलब नॉर्मल जो गेहूं के नूडल्स हैं उसमें और इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क समझ में आ रहा है? नहीं, बहुत लजीज है यार, और बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, मतलब एज इन फर्क इस बात पे होगा कि आपके पेट पर, सेहत के लिए। सेहत के लिए ये बेहतरीन होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों, जैसे हम आहारोनॉमिक्स पे हर एक प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत के हिसाब से एंड जस्ट कंसिडरिंग योर हेल्थ, दैट्स व्हाट वी काइंड ऑफ। ये कहीं आपने अपने उम्र को देखकर तो नहीं करने का शो? अब आपने जो बात बताई दी है तो मतलब ये भी है कि इन इसको खाते खाते मेरी सेहत बड़ी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ना वैसे वैसे स्टेबलाइज और इम्प्रूव हो रही है। चलिए वो पैकेट दिखा दीजिए हमें, क्या है पैकेट वो? जी, ये देखिए, हाँ। ये है मल्टी मिलेट नूडल्स। अगर आप इसमें देखें तो इसमें हमने कोई मैदा नहीं डाला है, इसमें कोई एमएसजी नहीं डाला है, साथ ही में इनफैक्ट आपका जो मसाला है वो भी इसमें है। सो इट्स वेरी वेरी इजी एंड ऑफ कोर्स यू कैन बाय इट ऑनलाइन फ्रॉम अस एंड इसी वेबसाइट से बाय करना है? नहीं, वेबसाइट जो नीचे आ रही है ना हमारे यहाँ। अच्छा, नीचे नाम आएगा और आप बता दीजिए इसमें क्या क्या है। ज़बरदस्त है ये, और मैं कह सकता हूँ आपको कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, जी मैं तो रेकमेंड करूंगा सबको। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल खरीदना चाहिए और खाना चाहिए। खाना नहीं। हेल्दी प्रोडक्ट हमेशा खाना चाहिए। जैसे हमारी बातें भी हेल्दी होती है ना, वैसे जितेंद्र और राजेश खन्ना जी की बात है ना, दोस्तों पता है ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। हाँ एक ही बिल्डिंग में एक ही इलाके में रहते थे हाँ और दोनों एक ही स्कूल में जाया करते थे। हाँ। एंड इनफैक्ट दोनों में से कई बार ऐसा पूछा गया था कि स्कूल में राजेश खन्ना ने ये कहा था कि मेरे को एक्टर ही बनना है, वो उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे। जितेंद्र साहब कुछ अलग कर रहे थे, बट जैसे जैसे वो आगे बड़े बड़े हुए। आपको पता है जितेंद्र की एक और एक खास बात है, हाँ उन्होंने काफ़ी शुरुआत के अपने मूवीज़ में, 60 के दशक के शुरुआत में उन्होंने काफ़ी मूवीज़ में हीरोइंस का डबल का भी काम किया है उन्होंने। क्या कह इतने इतने चिकने थे वो, हाँ हीरोइंस के डबल का। हाँ। ओ और पता है आपको कि जब जितेंद्र साहब को अपना पहला ब्रेक मिला, राजेश खन्ना वाज एक्सपेक्टिंग कि चूंकि मुझे एक्टर बनना है आई विल गेट द फर्स्ट चांस, बट जितेंद्र एक्चुअली गॉट द फर्स्ट चांस एंड राजेश खन्ना हेल्प्ड हिम इन हिज इनिशियल फेज ऑडिशन के समय ऐसा करना है। देखिए कैसा होता है कि दोनों इतने प्यारे दोस्त और दोनों इतने बड़े सुपरस्टार बन गए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जितेंद्र थोड़ी देर बाद बने, राजेश खन्ना बहुत आए जल्दी पहले। आए पहले। वो 80 के दशक में जाके सुपरस्टार बने, हाँ लेकिन उनकी इनिशियल जो फिल्में थी जैसे कर, 40 साल पहले। फर्ज है, वारिस है, हाँ। या फिर वारिस में कहा थे वो? अरे वारिस, वो अरे क्या पिक्चर थी, आपने देखा नहीं? हाँ। इनफैक्ट वारिस नाम की फिल्म है जिसमें, मैंने तो वारिस बाद में वाली देखी, नहीं वो वाली नहीं, राज बब्बर वाली। नहीं राज बब्बर वाली नहीं, जितेंद्र साहब की वारिस एक बहुत ही सुपर फिल्म थी जिसमें वो थे, महमूद साहब का किरदार था। एंड द प्लॉट ऑफ दैट फिल्म इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो एक बड़े एक राजा होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और उनके वारिस उनका बेटा जो है वो बचपन में खो गया होता है। अब इस राजा की एस्टेट के लिए, जायदाद के लिए जितेंद्र राजकुमार बन के आते हैं। उसके बाद प्राण, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो राजकुमार बन के आते हैं और महमूद साहब राजकुमार बन के आते हैं। तो है कौन एक्चुअली? होता है चौथाई किलर, कौन था वो एक्टर है, वो कैरेक्टर रोल उनका मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट देन ये तीन आते हैं। अच्छा ये इसमें पैसे लूटने आते हैं। हाँ ये राजकुमार बन के आते हैं। फिर उनमें एक पूरा ये होता है कि उस फिल्म में कि भाई कौन असली राजकुमार है, किसी के कंधे पे वो तिल है, ऐसा मार्क आपको बचपन में कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता कि 60 के दशक में ऐसे काफ़ी पिक्चर्स आए थे जहाँ पे जो राजकुमार है वो छोड़ के चला जाता है और फिर वापस आने की कोशिश करता है, वापस नहीं आने की कोशिश करता है। जैसे राजकुमार पिक्चर में शम्मी कपूर ने, जी। प्रिंस में भी वही, प्रिंस में वो वापस आना चाहते हैं, फिर वो अपना ही बॉडी डबल बन के आता है। एग्जैक्टली, बहुत। और उस समय की फिल्म है। और देखिए फर्ज जो बात थी, फर्ज फिल्म में जितेंद्र साहब का जेम्स बॉन्ड टाइप रोल था, एजेंट सो एंड सो रियली। और उसमें आगा जो एक्टर थे उनका भी बहुत अच्छा रोल था। सो अरुणा ईरानी के साथ स्टार्टिंग में मस्त बहारों का मैं आशिक, हाँ वो वाला गाना था। बिल्कुल, बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही टेस्टी गाना भी था। और ये देखिए 80 के मतलब करीबन 22 साल बाद वो सुपरस्टार बने। बिल्कुल बिल्कुल 80 के दशक में। दोस्तों आपको बता दें कि 1984 में सबसे ज्यादा मूवीज अरे जो है जितेंद्र साहब के आए थे। आधे से ज्यादा मूवी उस साल जो थे वो सब साउथ में बनाया गया था। तोहफा, मवाली, हिम्मत वाला। हिम्मत वाला 1984 का सबसे बड़ा हिट था, हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी। ये देखिए कि अमिताभ बच्चन के होते हुए भी वो सबसे बड़ा हिट था उस साल का। बट 1984 की आपने बात की, राइट?
1984-85 के दरमियान एक और बहुत ही जबरदस्त फिल्म आई थी जिसमें याद होगा आपको सनी देओल साहब नजर आए थे। अर्जुन अर्जुन मालवनकर नाम है मेरा। अरे क्या बात है। मेरा सबसे फेवरेट मूवी है। एब्सोल्युटली दोस्तों जरूर देखिएगा। उस फिल्म में जिस तरीके से सनी देओल ने, देखिए सनी देओल इज शोन एज एन एंग्री यंग मैन, लेकिन उन देखिए अमिताभ जी ने जंजीर में जो एक भड़ास दिखाई थी इनका वो कंट्रोल्ड एंगर है। एग्जैक्टली ये कभी भी आप देखें सनी देओल के चेहरे पर आपको आंखों में दिखाई देगा। हाँ, लेकिन वो ऐसा मतलब एकदम से एंग्री यंग मैन धड़ाम धड़ूम, अच्छा वो वो मारा, बाद में जाके बने, लेकिन वो घायल घायल में जाकर वो कायल गदर घातक। हाँ बट अर्जुन दोस्तों इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, राहुल रवेल की फिल्म थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और वो आजकल पता चला वो सनी देओल खुद ढूंढ रहे हैं उस मूवी, मूवी को। एक मिनट, वो तो हम ये बात कह रहे थे कि ये मेरे रहा नहीं जा रहा है मुझसे यार, मतलब इतना रहा नहीं जाए, सहा नहीं जाए। दोस्तों मैं आपसे कह सकता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन है ये। आपको भी मिलेट नूडल्स, आपको भी इसका लुत्फ उठाना चाहिए। लुत्फ। लुत्फ। हाँ दोस्तों बता दें आपको कि ये जो शब्द चंद्रेश जी ने प्रयोग किया अभी लुफ्त, वो लुफ्त नहीं है, लुत्फ है, लुत्फ उठाना। हाँ आपको होता है एक बहुत बढ़िया शेर हाल ही में मैंने देखा था, सुना था। वैसा है अरे देखने तो गए थे ना आप शेर को। शेर, अच्छा वो वाला शेर तो देखा मैंने, वो वाला शेर, हाँ। लेकिन ये शेर पढ़ने वाला सिंघम वाला। हाँ सिंघम सिंघम। वाला। हाँ जी जी जी। कैसे कैसे ऐसा ऐसा कैसे 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 सिंघम, सिंह राइट एंगल सिंघम। सिंह। हाँ जी हाँ। जी जी। तो शेर ये पढ़ा ऐसा है कि शराब का लुत्फ हाँ तब आता है जब ये होश न रहे कि ये आपका गिलास है कि मेरा गिलास है। पर ये भी तो कहा गया है, होश वालों को खबर क्या, क्या आशिकी के चीज। हाँ और इश्क कीजिए फिर समझिए, इसीलिए दोस्तों नूडल्स और पास्ता का लुत्फ उठाना है तो ये होश ना रहे कि आप लिटिल मिलेट का खा रहे हैं या फिर सोरगम वाला खा रहे हैं। सोरगम बोले तो ज्वार, अरे क्या बात है। ऐसा है। और आपको इसके बारे में डिटेल मिलेगा बस यही पे यही नीचे। जी जी जी, नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा है, आपके लिए यहाँ पे है। आपको यहाँ पर है। वो अर्जुन फिल्म के बारे में एक और था, उस फिल्म में सनी देओल का किरदार ऑफ कोर्स तो जबरदस्त था, बट डू यू रिमेम्बर क्या नाम इनका, बाबूराव गणपतराव आपने, परेश रावल की पहली फिल्म थी वो, हाँ अनूप करके उनका किरदार था। बहुत बढ़िया था। बहुत बहुत अनुपम खेर ने बेहतरीन काम किया था। जी जी। प्रेम चोपड़ा ने, त्रिवेदी प्रेम और नाम चौगुले। हाँ प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। क्या आपको पता है प्रेम चोपड़ा का जो कनेक्शन है कपूर फैमिली के साथ क्या है? राज कपूर फैमिली के साथ हाँ क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। प्रेम चोपड़ा की धर्मपत्नी हाँ और राज कपूर साहब की धर्मपत्नी जी, दोनों सगी बहनें हैं। तो साडू है वो। हाँ और क्या बात है। और उस लिहाज से देखा जाए 3 इडियट्स में हाँ शर्मन जोशी जो है हाँ, अपनी ही बांजी के साथ काम कर रहे थे। करीना कपूर। हाँ अच्छा शर्मन जोशी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो जमाई है प्रेम चोपड़ा के। हाँ तो उस लिहाज से वो जो है जमाए वो फूफा हुए करीना कपूर के। करीना ओ, कपूर। ओ, ओ, देखिए करीना कपूर के फूफा है शर्मन जोशी। हाँ। कैन यू बिलीव इट, कमाल है, बहुत जबरदस्त और बात कही आपको और एक बात बता दें, जी। प्रेमनाथ का नाम सुना है आपने? अरे प्रेमनाथ जबरदस्त एक्टर, आप कालीचरण देख लीजिए, कई सारी फिल्में हैं। बिल्कुल बॉबी, धर्मात्मा। धर्मात्मा। कानून कानून कौन सा कानून? पिताजी कुछ लोगों की मदद करके आप अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। फिरोज खान का थोड़ा फिरोज खान से ज्यादा प्राण। अच्छा प्राण की बात आई। नहीं वो कहानी तो खत्म कर। हाँ करो करो करो, ये तो खत्म करो। वो प्रेमनाथ आपने राजेंद्र हाँ, हाँ और एक नरेंद्र नाथ, तीनों भाई। तीनों भाई है। और तीनों भाई किसके भाई है? किसके भाई है? हाँ किसके भाई है? राज कपूर की धर्मपत्नी के और प्रेम चोपड़ा की धर्मपत्नी के। तो उस लिहाज से बॉबी पिक्चर में हाँ ऋषि कपूर जो है वो खुद के मामा के साथ काम कर रहे थे, प्रेमनाथ। गे गेरे 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 साहिबा, देखिए इतना पास्ता नूडल्स। गेरे। हाँ अरे वो इतना इंटरकनेक्टेड है फिल्म इंडस्ट्री, मतलब एकदम, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कौन किसके साथ रिलेटेड है। अगर आप देखें तो ये मेरा फेवरेट पास टाइम है। मैं एक्चुअली इंटरनेट पर जाकर यही चेक करता हूँ ये इसके साथ, ये इसका क्या रिश्ता है।
तो फिल्म दीवार में शशि कपूर साहब नजर आए थे नीतू सिंह के साथ, हाँ, अपनी बहू। उसके पहले शशि कपूर बबीता के साथ नजर आए। हाँ, ये भी है। तो वैसे भी बहुत सारी फिल्में हैं। और फिल्म हीरालाल पन्नालाल में शशि कपूर और रणधीर कपूर तो दोस्त बन दोनों गए, दोस्त बन के आए थे, बिल्कुल, बहुत अच्छी चाचा फिल्म। भतीजा है। बिल्कुल, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी फिल्म है, और इसीलिए दोस्तों खाते खाते हेल्दी खाना और हेल्दी बातें। क्रिकेट बातें करते हैं हम हमेशा, पर आज हमने सोचा कि हम हेल्दी खाना खाते ये करते। देखो, जो हेडफोन्स हमने पहना ना, ये हमारे कमेंट्री के धंधे वाला है। हाँ, इसके लिए हम आज हेडफोन पहन के आए, बिकॉज हम दोनों कमेंटेटर्स हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाने के बारे में बताने आए हैं। बिल्कुल। इसके साथ अगर गरम गरम चाय हो जाए ना, तो चलिए दोस्तों, चूंकि चंद्रेश बाबू ने चाय का जिक्र किया है, ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। पास्ता मिलेट वाला और मिलेट वाले नूडल्स आप जरूर एंजॉय वो कीजिएगा। पैकेट दिखा दीजिए फिर एक बार हमारे बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल, को। ये देखिए, ये यहाँ पर है। ये मल्टी मिलेट पास्ता है। आपके पास लिटिल पेने पास्ता है, स्पाइरल पास्ता है, बहुत सारे वैरायटीज है हमारे पास। आप जाइए हमारे ऑनलाइन स्टोर और जरूर इसका मजा लीजिएगा, जिस तरीके से मैं तो हमने नहीं आज- छोड़ रहा ये, मैं तो खाते ही रहूंगा ये। उंगलियां चाट जाएंगे आप, होंगे ना, मैं तो अपने चम्मच चाट, चम्मच चाट फोर्क जाऊं। का। एनीवेज दोस्तों, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। अपने अगले एपिसोड में मैं और चंद्रेश आपको चाय के साथ कुछ और बातें बताएंगे। तब तक स्टे ट्यून टू आहारोनॉमिक्स, क्योंकि ये है आपके सेहत का इकोनॉमिक्स।